Good evening, everyone. Welcome back to Kartik Sir official platform. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. यदि आप ठीक नहीं है तो इस सेशन के बाद आप जरूर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का कट ऑफ इस बार क्या रहा है, कितने लोगों ने अपियर किया, कितने लोग सिलेक्ट हुए। यदि आप पूरा डेटा जानना चाहते हैं, पूरा एक स्टैटिस्टिक्स जानना चाहते हैं, तो आप सेशन के साथ जुड़े रहें। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप तक पहुंच सकूं। तो चलिए आइए जानते हैं इंग्लिश का रिजल्ट आउट। यूजीसी नेट 2 जून 2025 का रिजल्ट आउट हुआ है। इंग्लिश क्या रही कट ऑफ, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फीमेल टोटल जो कैंडिडेट्स अपियर हुए एग्जाम में, वो फीमेल कितनी थी 4,86,849, मेल कितने थे 3,05,122, मतलब 59% एंड 40%। थर्ड जेंडर 36 से टोटल मिला के 7,52,007 फॉर्म भरे लोग अपियर हुए थे। इसमें से यदि हम बात करें कि जेआरएफ के कैंडिडेट्स, हम अपने इंग्लिश की बात करते हैं, तो कितने लोगों ने जेआरएफ क्रैक किया, कितने स्टूडेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक हुआ, कितने लोगों ने पीएचडी कैटेगरी में क्रैक किया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जेआरएफ में टोटल मिलाकर 15,382 लोग इंग्लिश में सिलेक्ट हुए हैं। 15,382 कितने हैं सर? 15,382 लोगों ने क्या किया है, एग्जाम में सिलेक्ट हुए, मतलब इंग्लिश में ओनली, इंग्लिश में 15,382। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें से कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जेआरएफ में 349 लोगों ने किया है, 349 लोग जेआरएफ में हुए हैं। इसके बाद कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में 4,706 और पीएचडी में 10,327। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड है। तो मतलब हम बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स का, मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने, 15,382। 15,382 का यदि हम 300 निकालेंगे तो अराउंड 1.5। ओके, क्या करेंगे सर? ओनली 1.5% लोगों ने ही जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कितना? क्योंकि हम बात करेंगे 15,382 का मतलब हम कह सकते हैं कि 153 और जस्ट 349 यदि हम बात कर लेते हैं तो इसे 2.0 मान सकते हो आप। इसे 1.0 मत मानिए, आप इसे 2.0 मान सकते हैं कि ओनली 2% लोगों ने क्या किया है सर, आपका जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ओके, तो आपको याद रखना है कि यदि आप जिसको नेक्स्ट दिसंबर 2025 में आपको जेआरएफ कैटेगरी में जाना है तो आपको टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से आपको 2% में आपको जाना पड़ेगा, इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो आइए अब जानते हैं डिटेल कट ऑफ, क्या क्या कट ऑफ रही है और दिसंबर 2025 की नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, तो देखेंगे कि इंग्लिश में अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो 188 है। कितना है? 188। टोटल कैंडिडेट कितने? 138। यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 166, टोटल कैंडिडेट है 1774। कट ऑफ 146 है पीएचडी का, ओनली पीएचडी का 146। यदि हम बात करते हैं ओबीसी का 176 है, ईडब्ल्यूएस का 180 है और एससी एसटी का 166 164 है। मतलब इस कैटेगरी में 2% 2 का अंतर है। ओके, यदि हम रिजर्व से ओबीसी वाले में जाएंगे तो ओबीसी में जो जेआरएफ का अंतर है वो कितना है, ओनली आपका कितना कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 76 और 4 12 नंबर का अंतर है। और यदि हम इसमें ईडब्ल्यूएस में कहें तो ओबी अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस का जो अंतर है वो ओनली 8 नंबर का है। तो इसका मतलब आपका ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला। यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लें तो अनरिजर्व का 166 है, यहां पर 155, मतलब 16 नंबर का हेरफेर है। यहां पर आपका 2 नंबर का हेरफेर है। यदि आप यहां पर यदि हम देखेंगे तो 152 से 140, यहां पर 8 नंबर का हेरफेर है। तो मतलब आपका ज्यादा वेरी नहीं किया है कट ऑफ, ज्यादा वेरी नहीं किया है यहां पर कट ऑफ, आपको याद रखना है। अब हम बात करें पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी एलएम, एचआई, वीआई, पीडब्ल्यूडी ओडी, पीडब्ल्यूडी वीआई, पीडब्ल्यूडी एचआई, पीडब्ल्यूडी एलएम। तो इसमें 162, 146, 172, 144, 156, 128, 154 है। इसका मतलब जो हमारी जंग है वो 188 नंबर की प्लस में होना चाहिए। अगली बार जो जंग होगी वो 188 प्लस की होगी। अब 188 प्लस की रणनीति क्या होनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सबसे जो लोएस्ट है 138, 152, 146, 110। ओके, ये आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ है, आप एकदम सीक्वेंस वाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यदि हम सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो थर्ड जेंडर में 114 है, 112 है। ओके, कितनी है? 112। यहां पर यदि हम 110 कह सकते हैं या फिर यहां पर 110, तो आपको यहां से समझना है कि सबसे हाईएस्ट जो हमें नंबर चाहिए
वो हमें चाहिए 188। इस बार का जो टारगेट यदि होना चाहिए, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इस बार का जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 190 नंबर। 190 नंबर आपके लिए किसके लिए है सर? ये दिसंबर 2025 के लिए। यदि आप 190 नंबर दिसंबर 2025 में यदि आप ला देते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब इंग्लिश में इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी को यदि आप समझना चाहते हैं तो आइए समझते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर 200 नंबर का तो आपका क्या है, पेपर सेकंड है, और आपका 100 नंबर का पेपर वन है। पेपर वन कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। और 200 नंबर का क्या है सर? पेपर टू है। अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी है कि यदि आपने पेपर वन को आप लाइटली मत लीजिए। पेपर वन में यदि आपने 80 नंबर लिया है और यदि यहां पर आप 100 ले आए तो आपका जेआरएफ क्लियर होगा। तो जेआरएफ का जो क्लियर होना है वो पेपर वन एंड पेपर टू के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। और जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम पेपर वन पर फोकस ही नहीं करते हैं, बिल्कुल फोकस नहीं करते, पेपर टू पर लगे रहते हैं। तो यदि आप पेपर वन में यदि आप 80 नंबर लाते हैं, वहां पर आप 50 भी ले आते हैं, तब भी आपका जेआरएफ क्लियर है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और यदि आप चाहते हैं कि दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एरिस्टोटल 1.0 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। और 2499 मात्र इसकी प्राइस है। कितनी है? 2499 मात्र इसकी प्राइस है। यदि आप बहुत ज्यादा इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप एक नंबर 8269012344 पर आप क्या कर सकते हैं सर? कनेक्ट कर सकते हैं, 44 पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यदि इसमें भी और डिस्काउंट चाहिए तो आप SHREE20 कोड का आप यूज कर सकते हैं। आप SHREE20 कोड का आप यूज करिए और आपको यहां पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इंडिया का इंग्लिश का सबसे इकोनॉमिक जो कंटेंट है, आपके प्राइस है वो आपको रहेगा, लेकिन सिलेबस जो रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो बहुत हाई लेवल पर रहेगा। बहुत हाई क्वालिटेटिव कंटेंट यहां पर रहने वाला है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इंग्लिश विद कार्तिक सर को आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। फिर रूबरू होते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और इस बार जो जंग है वो 188 नंबर, बोले तो 190 नंबर की हमें जंग करनी है। और 190 नंबर के लिए हमें पेपर वन एंड पेपर टू का दोनों का साथ चाहिए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, चलिए आइए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहें, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।